ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अमृत मंथन श्री भक्ति रसामृत सिंधु के बहुत ही सुधामय मधुर हमारी इस ज्ञान यज्ञ यात्रा में। तो हम अभी श्रील रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य के साथ श्री भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी हम भक्ति के जो अंग हैं उनका उसकी चर्चा कर रहे हैं, साधन भक्ति के अंगों की। और अब तक हमने पैंतीस अंगों की चर्चा कर ली है। और कल जो हमने आखिरी चर्चा की थी वो वास्तव में निवेदन विज्ञप्ति की चर्चा हम कल कर रहे थे। तो उसमें एक महत्वपूर्ण श्लोक आपको बताना शेष था विज्ञप्ति में। तो यदि आप वही नोट्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, आप बाद में इसे अध्ययन कर सकते हैं इस श्लोक के बारे में। ये चैतन्य चरितामृत। हाँ, मेरी आवाज़ कम आ रही है तो नॉर्मल रोज़ जैसे बोलता हूँ ऐसे बोलता हूँ। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 8वें अध्याय का 70वां श्लोक है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.70 का ये श्लोक है जो कल हम विज्ञप्ति या निवेदन में इसकी चर्चा कर रहे थे, उसी के अनुसंधान में है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि स्वीकृतिर न लभ्यते। बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। तो कृष्ण भक्ति रस का जो भाव है या उसकी जो मति है, कृष्ण रस भाव भक्ति रस का भाव और उसकी जो मति
तो वो यदि कहीं पे क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, अगर कहीं पर बिक रही हो मार्केट में तो जा कर के तुरंत खरीद लो। किसे? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। कृष्ण भक्ति रस का भाव और उसकी अगर मति मतलब ऐसी बुद्धि यदि किसी भी मार्केट में मिल रही हो तो तुरंत कुछ भी मूल्य दे करके खरीद लो। क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते, परंतु है मिल रही है, कहीं नहीं मिल सकती। तो कैसे मिलेगी? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, उसका एक ही मूल्य है। अगर खरीदना हो तो उसका एक ही मूल्य है और वो है तत्र लौल्यम अपि। लौल्यम कल हमने बहुत विस्तार से देखा लौल्यम क्या है। तो लौल्यम, अगर लौल्यम है, अगर वो अंदर से लोभ है कि मुझे ये सेवा में प्रविष्ट होना है या सेवा करनी है भगवान की, तो वो उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा, केवल वही एकमात्र इसका मूल्य है। जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। जन्म कोटि, अनंत कोटि जन्मों की सुकृति, अर्थात कि यहाँ पर सुकृति का अर्थ है पुण्य। तो अनंत कोटि जन्मों के पुण्य से भी ये प्राप्त नहीं हो सकता। क्या? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। ये अनंत कोटि जन्मों के पुण्य से भी प्राप्त नहीं हो सकती। यदि आपके अंदर हृदय में उत्कंठा जागृत हो गई है कि मुझे भक्ति रस चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, तो ही ये प्राप्त हो सकता है। तो ये श्लोक आप बाद में इसका अध्ययन अवश्य करिएगा। तो आज हम 36वां पॉइंट ले रहे हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, 36वां अंग साधन भक्ति का, जिसका नाम है प्रसिद्ध पाठ या प्रार्थना करना। प्रसिद्ध पाठ या प्रार्थना करना, जिसे कहते हैं स्तव पाठ। स्तव पाठ शीर्षक क्या है? 36वां स्तव पाठ संस्कृत में, और हिंदी में कहते हैं प्रसिद्ध पाठ या प्रार्थना करना। प्रसिद्ध पाठ अथवा प्रार्थना करना उसे कहते हैं स्तव पाठ। तो ये आज का शीर्षक है। आइए पढ़ते हैं। मनीषियों के मत में भगवत गीता अनेक प्रामाणिक स्तवों से परिपूर्ण है। अब पहले ये समझते हैं कि ये स्तव क्या है। स्तव पाठ, पाठ यानी पढ़ना, यानी बोलना, उच्चारण करना उच्च स्वर से। पठन, पाठन, पाठन मतलब पढ़ना, जोर से बोलना अथवा पढ़ना, उच्च स्वर से गाना। और स्तव क्या है? स्तव का अर्थ है स्तुति। स्तव, स्तुति इस धातु से उत्पन्न हुआ है स्तवन। स्तवन, स्तवन ये जो है स्तवन, ये शब्द स्तवन स्तुति से उत्पन्न होता है। और ये स्तुति जो है, स्तुति का अर्थ है कीर्ति। एक प्रकार से किसी का कीर्तन, किसका हो सकता है? कीर्तन केवल कृष्ण का हो सकता है। परंतु स्तव पाठ का एक विशेष विलक्षण शब्द ये इसका अर्थ है कि जो किसी अन्य भक्तों ने पहले ही जिसकी रचना कर ली हो, ऐसी प्रार्थना को बोलना उसे स्तव पाठ कहते हैं। इसलिए उसे पाठ कहा गया, पढ़ना, स्तव पाठ। कैसी स्तुति है ये ऐसी स्तुति है जो किसी अन्य भक्तों ने पहले ही भगवान को अर्पण किया हुआ है, अथवा किसी शास्त्रों में इसका उल्लेख किया है, अर्थात किसी भक्त ने गाया हुआ पहले। तो भगवत गीता में यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत सारी स्तुतियाँ हैं। मुख्य रूप से अर्जुन और कृष्ण के मध्य ये वार्तालाप है
तो अर्जुन भगवान को कोई ना कोई स्तुति से उनका जो है मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। स्तुति में गुणगान होता है। स्तुति में मुख्य रूप से भगवान का गुण का गायन होता है, गुणों का गायन। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत में तो असंख्य स्तुतियाँ हैं। हमारे पास एक पुस्तिका है, तो पुस्तिका मतलब बहुत बड़ी पुस्तक है। इसके अंदर कम से कम 108 स्तुतियाँ श्रीमद् भागवत की है उसके अंदर, कम से कम। तो अर्थात कितनी 100 से शतक से ज़्यादा स्तुतियाँ भागवत के अंदर हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे गजेंद्र की स्तुति, वृत्रासुर की स्तुति, प्रहलाद महाराज की स्तुति, ध्रुव महाराज की स्तुति इत्यादि। इस तरह से जो भी भक्तों ने स्तुति गान किया भगवान का, 4 कुमारों द्वारा या कोई भी जितनी घटनाएं बनी हैं, जितनी घटनाओं का वर्णन है, जितनी लीलाओं का वर्णन है भागवत में, सब भक्तों ने भगवान की स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने अर्पण किया, फिर हर एक ने, इंद्र की स्तुति, किसी की एक श्लोक की, परंतु एकाद या 2 श्लोक में भी स्तुति तो है ही। तो स्तुति बहुत बड़ा गाना हो जरूरी नहीं है, एक श्लोक में भी स्तुति हो सकती है, स्तव पाठ हो सकता है एक ही श्लोक में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही सब उदाहरण दे रहे हैं। तो परंतु भाव क्या है, फिर से किसी अन्य भक्त ने पहले ही अर्पण की हुई स्तुतियों को भगवान को फिर से अर्पण करना। और यकीन मानिए ये बहुत ही प्रिय होता है भगवान को, अत्यंत प्रिय है। अन्य भक्तों की पहले वरिष्ठ भक्तों द्वारा अर्पण की हुई स्तुतियाँ। एक और उदाहरण जो बहुत ही उत्तम उदाहरण है वो है गीत गोविंद। श्रील जयदेव गोस्वामी ने श्री जगन्नाथ के आनंद के लिए उन्होंने गीत गोविंद की रचना की, और गीत गोविंद वे हमेशा जगन्नाथ को अर्पण करते थे। तो ये जगन्नाथ को इतना प्रिय है कि आज इतने वर्षों के पश्चात भी प्रतिदिन जगन्नाथ नित्य गीत गोविंद की स्तुति सुनते हैं। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अन्य भक्तों द्वारा गाई हुई स्तुतियाँ भगवान को बड़ी प्रिय होती है। इसलिए हम कभी भी भगवान के सन्मुख जब जाते हैं, विशेष रूप से मंदिर में जाके श्री विग्रह के सामने, अथवा हमारे घर के ठाकुर के सामने भी यदि कभी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, तो कोई एक स्तुति अर्पण करनी चाहिए, ऐसा भाव है। और वो स्तुति उन्हें भगवान को बहुत प्रिय होती है। तो गीत गोविंद, यदि एक और कथा भी है ऐसी कि अन्य कोई भक्त गीत गोविंद अर्पण कर रहा था भगवान को, मतलब जयदेव गोस्वामी नहीं, कोई और, भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए थे उन पर। ये बड़ी लंबी कथा है, परंतु संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो किसी भी अन्य भक्तों की गाई हुई स्तुति हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, जिसे स्तव पाठ कहते हैं। तो पढ़ते हैं। मनीषियों के मत में भगवत गीता अनेक प्रामाणिक स्तवों से परिपूर्ण है, विशेषतः 11वें अध्याय में, क्योंकि उसमें अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप का स्तव किया। 11वें अध्याय में भगवान अपना विश्वरूप दिखाते हैं, विराट रूप। तो उसमें उनको देख करके अर्जुन अत्यंत क्या कहते हैं, विचलित हो गए और फिर प्रभावित हो गए बहुत ज़्यादा, और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति अर्पण की। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सभी श्लोक स्तव हैं, अर्थात गौतमीय तंत्र पूरा ही एक स्तुति ही है, स्तवन है। श्रीमद् भागवत में तो श्री भगवान के शत मतलब हंड्रेड्स ऑफ कई 100 स्तव हैं। भक्त को अपने नित्य पाठ के हेतु, देखिए ये लाइन को आप हाईलाइट करिए और अवश्य नोट करिएगा।
भक्त को अपने नित्य पाठ का क्या अर्थ है? प्रतिदिन जो अर्पण करते हैं, नित्य पाठ के हेतु इनमें से श्लोकों का चयन करना चाहिए। भक्त को अपने नित्य पाठ के लिए कोई एक स्तुति का चयन करना चाहिए और भगवान को कोई एक स्तुति अर्पण करनी चाहिए। वो एक श्लोक भी हो सकता है, एक ही श्लोक तो भी पर्याप्त है, और ज़्यादा समय हो तो लंबी स्तुति भी अर्पण कर सकते हैं। स्कंद पुराण में कहा है, जिनकी जिह्वा निरंतर श्री कृष्ण के स्तव रत्नों से विभूषित रहती है, वे मुनियों और ऋषियों के लिए नमस्कार के योग्य और देवों के भी आराध्य हैं। क्या बात कर दी! ये स्कंद पुराण में कहा, और कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो अन्य भक्तों की गाई हुई स्तुतियाँ भगवान को अर्पण करते हैं, उनकी कितनी वैल्यू है। जिनकी जिह्वा निरंतर श्री कृष्ण के स्तव रत्नों से विभूषित रहती है, अर्थात कि भगवान को अर्पण की हुई स्तुतियाँ अन्य भक्तों की निरंतर गाते रहते हैं, जो भगवान की स्तुतियाँ, उनका क्या होता है? वे मुनियों और ऋषियों के लिए भी नमस्कार के योग्य है। ऋषि मुनि उन्हें नमस्कार करते हैं और देवों के भी आराध्य है। अब आप ये सोचिए, हम देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन देवता उनकी आराधना करते हैं जो भक्त नित्य भगवान की स्तुतियाँ गाते रहते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है स्तुति गान। और कम से कम, जैसे मैंने हाईलाइट करवाया आपको, प्रतिदिन भगवान को कोई ना कोई स्तुति अर्पण करनी चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह ये भी बताते हैं कि वास्तव में हम स्तुति की बात करते हैं, परंतु यदि किसी कारणवश अगर स्तुति नहीं सीख पाता, किसी कारणवश कोई स्तुति नहीं आती, तो कम से कम एक ऐसा स्तवन है, एक ऐसा स्तव पाठ है, एक ऐसी स्तुति है, एक ऐसी प्रार्थना है जो सब कर सकते हैं, और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी स्तुति ही है प्रभुपाद जी के मत अनुसार। ये भी श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना है, श्री कृष्ण के गुणगान है। तो ये श्री श्री राधा कृष्ण का जुगल मंत्र है, और ये उनका स्तुतिगान भी है इसमें, कि भाव जो है इसकी रचना का वो स्तुति ही है। तो प्रभुपाद जी का, हमारे आचार्य का, महाभागवत शुद्ध भक्त का ये मत है कि केवल श्री हरे कृष्ण महामंत्र भी गाने से स्तुति ही हो जाती है। परंतु प्रयास ये करना चाहिए कि कोई उत्तम स्तुति सीख के भगवान को प्रतिदिन अर्पण करे, तो अधिक अच्छा होगा। अल्पज्ञ लोग श्री कृष्ण को भजने के स्थान पर भोगों की इच्छा से नाना देवताओं का पूजन चाहते हैं, परंतु यह उल्लेख है कि निरंतर श्री भगवान का स्तवन करने वाला भक्त स्वयं देवताओं का भी वंदनीय है। शुद्ध भक्तों को किसी भी देवता से कुछ नहीं चाहिए। शुद्ध भक्तों को देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, न लेना न देना, कुछ भी नहीं है उनसे बिजनेस। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनको तो कृष्ण से मतलब है, अन्य आश्रय करते ही नहीं है भक्त। तो शुद्ध भक्तों को किसी भी देवता से कुछ नहीं चाहिए, वरन सब के सब देवता ही शुद्ध भक्तों की आराधना के उत्कंठित रहते हैं। शुद्ध भक्तों की आराधना की उत्कंठा रहती है सभी देवताओं को। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हृदय में बहुत तीव्र कामना है, एक पद की, प्रतिष्ठा की, देवत्व की। और शुद्ध भक्त के हृदय में कोई भी कामना नहीं है, एक कामना को छोड़कर, वो है भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण प्रसन्नता।
तो इसीलिए देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। श्री नरसिंह पुराण में कहा है, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने स्तोत्र और स्तव पाठ करने वाला तत्काल सब पापों से छूटकर वैकुंठ गमन के योग्य होता है, हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। श्री नरसिंह पुराण में कहा कि यदि कोई भगवान का स्तव पाठ करता है नित्य, तो हाँ, उसे वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ के योग्य हो जाता है। उसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो ये था स्तव पाठ का महत्व। और अवश्य आप अब अपने जीवन में इसे अपनाइएगा। कोई न कोई ऐसी स्तुति स्तव पाठ जो है इसे सीख करके अर्पण करना चाहिए। अब है 37 नंबर का अंग, जो है नैवेद्य आस्वादन या फिर प्रसाद ग्रहण करना। नैवेद्य आस्वादन या फिर प्रसाद ग्रहण करना, और संस्कृत में कहा है नैवेद्य आस्वादो, नैवेद्य आस्वादो, प्रसाद ग्रहण करना। पद्म पुराण में स्पष्ट वचन है, श्री विग्रह के सामने से हट लिया हुआ, श्री विग्रह के सामने अर्पण करके फिर लिया हुआ जो व्यक्ति तुलसी और चरणामृत से युक्त नैवेद्य का अन्न नित्य नियमित रूप से ग्रहण करता है, वह अविलंब करोड़ों यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है। पद्म पुराण में क्या कहा है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि पद्म पुराण बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति के उपलक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ये भी देखिए, भगवान के श्री विग्रह को अर्पण करके फिर जो भोग होता है, जो प्रसाद बन जाता है, भोग अर्पण किया जाता है, जो अर्पण करके लिया जाता है उसे प्रसाद कहते हैं। ये भी हमारी भाषा में, भक्तों की भाषा में इस बात की थोड़ी सावधानी होनी चाहिए। वैसे कोई अनर्थ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एक शिष्टाचार है कि जो अर्पण किया हुआ है, जिसे अर्पण कर दिया है, उसे प्रसाद कहते हैं। जो अर्पण करने वाला है उसे भोग कहते हैं। तो अर्पण करके, भोग को अर्पण करके जो प्रसाद लेता है और उस पर जो तुलसी और चरणामृत से युक्त नैवेद्य होता है, उसको उसका अन्न जो नियमित रूप से ग्रहण करता है, वह अविलंब करोड़ों यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है। हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, करोड़ों यज्ञों के पुण्य का क्या करेंगे, परंतु इतना अगर हम भौतिक लौकिक दृष्टिकोण से या वैदिक वेदों के दृष्टिकोण से देखें तो भी बहुत ही बड़ी बात है भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, जिसमें तुलसी अवश्य हो और चरणामृत भी हो। तो अब जब चरणामृत की बात चली है तो अगला जो पॉइंट है, अगला अंग, वो चरणामृत के ही उपलक्ष्य में है। तो आइए देखते हैं कि चरणामृत का क्या महत्व समझाया है। अगला अंग है 38वां अंग, चरणामृत पान। चरणामृत, चरण अमृत पान, चरण अमृत पान या चरणामृत पान। और इसका संस्कृत में जो टाइटल है वो है पाद्य आस्वादो, पाद्य आस्वादो, पाद्य आस्वादो। तो आइए पढ़ते हैं। पाद्य आस्वादो
और हिंदी में चरणामृत पान। चरणामृत की प्राप्ति प्रातः काल वस्त्र और अलंकार अर्थात कि श्रृंगार से पूर्व भगवान के श्री विग्रह को स्नान कराने पर होती है। चरणामृत प्रभुपाद जी इस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि कुछ विदेशी लोग जो नहीं समझ पाए कि ये सब क्या है, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाए, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक छोटी छोटी बातें भी समझा रहे हैं कि चरणामृत किसे कहते हैं। तो चरणामृत की प्राप्ति कब होती है, किसे चरणामृत कहते हैं? प्रातः काल श्रृंगार होने से पहले भगवान के श्री विग्रह को जो हम स्नान करवाते हैं, अभिषेक करते हैं, उसके बाद जो जल और आदि पदार्थ जो भी जिससे आपने अभिषेक करवाया वो सब जो प्राप्त होता है उसे चरण अमृत कहते हैं। सुगंधि और पुष्पों से युक्त जल श्री चरणों से नीचे गिरता है, उसमें उसके अंदर सुगंध मिली हुई होती है, पुष्प होते हैं, परंतु अंदर कौन सी सुगंध है कौन से पुष्प है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना चाहिए। तो सुगंध और पुष्प मिला हुआ ये जल जो उनके चरणों पे छूते हुए नीचे गिरता है उसे चरणामृत कहते हैं। उसे एकत्रित कर दही के साथ मिलाया जाता है और फिर उसमें थोड़ा दही अधिक मात्रा में मिला करके उसे फिर लोगों को बांट दिया जाता है। इस प्रकार यह चरणामृत अतिशय आस्वाद्य तो होता ही है, इसका प्रबल पारमार्थिक महात्म्य भी है। इस स्वाद में तो अत्यंत मधुर होता ही है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही मधुर स्वाद होता है इसमें, मिठास इतनी होती है, इतना मधुर होता है। परंतु साथ में एक और भी इसका गुण है कि ये पारमार्थिक गुण है इसमें, अर्थात कि बहुत ही आध्यात्मिक रूप से इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो क्या महत्व है पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर प्रभुपाद जी ने यहाँ विभिन्न प्रकार के हम प्रमाण लेंगे। हमारे कुछ सन्यासी और वरिष्ठ भक्तों के मत अनुसार, हमारे आचार्यों के मत अनुसार, गोस्वामियों के मत अनुसार जो कुछ भक्ति के कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे भगवान के श्री विग्रह का दर्शन या भगवान की सेवा, नाम जप, संकीर्तन, तो ये सब जैसे बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उन्हीं सब बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण अंगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है वो है चरणामृत। क्या अर्थ है? तात्पर्य ये है कि जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं कभी भी दर्शन करने के लिए, तो अगर सार रूप में कहूँ तो बिना चरणामृत लिए कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। चरणामृत अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अंग भक्ति का, ये हमारे कुछ आचार्यों का मत है। चरणामृत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपको विशेष जानकारी दे रहा हूँ। अब से हमेशा ध्यान रखिएगा। और कितना लेना है चरणामृत? 3 बूंद। ये नियम है, अधिक ले सकते हैं परंतु कम से कम दाहिनी हथेली पर, दाहिने हाथ की हथेली पर 3 बूंद चरणामृत लेकर के उसे पान करना चाहिए और फिर सिर पे लगाना चाहिए। उसे सिर पे भी धारण करना चाहिए। आपने देखा होगा ना, कई लोग, आप भी करते होंगे देखा देखी लोगों की, लेकिन किसी को ध्यान में नहीं है कि क्यों ऐसा करते हैं। वो सब श्लोक हम आगे देखेंगे। परंतु ये वास्तव में वो हाथ पोंछने के लिए नहीं होता, ये एक नियम है
कि चरणामृत लेकर उसे शिरोधारी करना होता है। तो आइए सब देखते हैं प्रमाण एक के बाद एक। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य ने कभी दान, यज्ञ, स्वाध्याय, अर्चन आदि कुछ भी पुण्य न किया हो, वह भी मंदिर के चरणामृत का पान करके परम धाम के योग्य हो जाता है। जिसने कभी कोई पुण्य नहीं किया परंतु केवल चरणामृत पिया है, वो भी परम धाम के योग्य हो जाता है। अब सोचिए कितना महत्व है, कितना अधिक महत्व है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि चरणामृत अवश्य ग्रहण करना चाहिए, कम से कम 3 बूंद ले लेना चाहिए। तो क्या महत्व बताया कि कोई भी दान पुण्य आदि कुछ भी नहीं किया उसने जीवन में, तो परंतु किसी कारण उसके हाथ में यदि चरणामृत आ गया और पी लिया उसने, तो भी वो भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा लगता है ना कि कैसे संभव, समझ में नहीं आता, परंतु शास्त्रों का ये पद्म पुराण जैसे शास्त्रों में वर्णित है तो कैसे मिथ्या हो सकता है। मंदिर में चरणामृत को बड़े से पात्र में रखने की प्रथा है। श्री विग्रह का दर्शन अभिवादन करने आए भक्त विनम्र भाव से चरणामृत के 3 बूंद का पान करके परम आनंद सुख प्राप्त करते हैं। शिव विग्रह के दर्शन कई लोग आप देखेंगे जो एक, क्योंकि वो भले ही देखा देखी हो, उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा हो ऐसा करते हुए या अन्य लोगों को देखा, परंतु कई लोग बहुत ही उत्सुक होते हैं कि चरणामृत कहाँ है, चरणामृत ढूंढते हैं और चरणामृत मिलने पर बहुत ही संतुष्ट दिखाई देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सारे इस्कॉन मंदिरों में अवश्य चरणामृत बंटता ही रहता है। आप कहीं भी जाएं तो प्रातः काल के प्रोग्राम में कम से कम जब तक आखिरी बूंद ना हो तब तक चरणामृत तो बांटते ही रहते हैं। तो चरणामृत, और फिर इस्कॉन वृंदावन जैसे मंदिरों में वे चरणामृत को और अधिक मात्रा में बना करके पूरा दिन अंत तक बांटते ही रहते हैं, ताकि कोई भी दर्शनार्थी बिना चरणामृत न जाए। चरणामृत का बड़ा विलक्षण महत्व है, बहुत ही महत्व है, ये ध्यान रखिए। अब कुछ श्लोक हो जाए इसके महिमा में। श्री राधा कृष्ण पाद उदकम प्रेम भक्ति दम मुदा। श्री राधा कृष्ण पादोदकम, पाद उदकम, पादोदकम, पाद मतलब चरण, उदक अर्थात जल, चरण में अर्पण किया हुआ जल, पाद उदक, पाद अर्थात चरण, उदक अर्थात जल। श्री राधा कृष्ण पाद उदकम प्रेम भक्ति दम मुदा। उससे क्या प्राप्त होता है? श्री राधा कृष्ण के चरणामृत को प्राप्त करने से प्रेम भक्ति दम मुदा, भक्ति भारेण वही पित्वा, भक्ति भारेण वही पित्वा, जो भक्ति से इसे ग्रहण करता है, शिरसा धारयामि अहम, और फिर शिरसा धारयामि अहम। अब देखिए और एक श्लोक है, मैं अभी ज़्यादा समझाने नहीं बैठूंगा, बहुत स्पष्ट है ये सब श्लोक। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु हरणम, यदि किसी का अकाल मृत्यु होने वाला है तो नहीं होगा। सर्व व्याधि विनाशनम, भौतिक सारी व्याधि या आध्यात्मिक व्याधियों का नाश। विष्णुपाद उदकम पित्वा, जो विष्णु के पाद उदक चरणामृत को पित्वा, जो पीते हैं, शिरसा धारयामि अहम, और सिर को धारण करते हैं। और एक श्लोक सुनिए। अशेष क्लेश निशेष, अशेष
अशेष मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो इतना क्लेश, समाप्त ही नहीं हो इतना क्लेश। निशेष जो जो समाप्त हो जाएगा। कैसे? कारणम शुद्ध भक्तिदम, और शुद्ध भक्ति को भी दे देगा। क्या? गुरोह पाद उदकम पित्वा शिरसा धारयामि। गुरु का पाद उदक, गुरुदेव के का चरणामृत, अपने गुरु का चरणामृत भी इतना ही महत्व है। आप इस बात को हमेशा स्मरण रखिए कि अगर प्राप्त हो तो गुरु का भी चरणामृत किसी भी प्रकार से पीना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए। और वैसे ही और एक श्लोक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल एक शब्द का अंतर है, परंतु भाव क्योंकि वही है। अशेष क्लेश निशेष कारणम शुद्ध भक्तिदम गौरपादोतकम पीत्वा शिरसा धारयामि अहम। गौरपाद उदकम, गौरांग महाप्रभु के चरणों का जो अमृत पीते हैं उनका भी उद्धार। तो ये सब चरण, ये सब श्लोक क्या है जानते हैं? चरणामृत ग्रहण करते समय बोलने वाले श्लोक हैं। कि जब हम चरणामृत पीते हैं तो हाथ में लिया चरणामृत, फिर इसमें से कोई एक श्लोक बोला और फिर चरणामृत ग्रहण किया, तो बहुत ही उत्तम माना जाता है इसको। तो मेरे मत अनुसार, अपने निजी मत अनुसार, और जैसे कि मैं हमारी कुछ पंचरात्रि का पुस्तकों में भी देख रहा हूँ, तो ये श्लोक सबसे उत्तम है। श्री राधा कृष्ण पाद उदकम, जो पहले मैंने कहा था वही, श्री राधा कृष्ण पाद उदकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भारेण वही पित्वा शिरसा धारयामि। हम ये लेकर के जो पीते, क्योंकि हमारे मंदिरों में भी तो श्री श्री राधा कृष्ण का ही अभिषेक होता है और उनका चरणामृत है। तो इन दोनों का साथ में जो है वो मंत्र मुझे लगता है स्मरण करके उसे बोल करके पीना चाहिए। तो प्रयास करिएगा ये इस श्लोक को कंठस्थ करने का। और अगर ये श्लोक प्राप्त करने हो तो फिर मुझे बताना, मैं व्हाट्सएप पर ये सब भेज दूंगा आपको। श्री राधा कृष्ण पाद उदकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भारेण वै पीत्वा शिरसा धारयामि अहम। और फिर एक और श्लोक है जो क्षमा कीजिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा है, श्री हरि भक्ति कल्प लतिका। श्री हरि भक्ति कल्प लतिका, इसमें एक श्लोक उन्होंने लिखा है, अवश्य किसी ग्रंथ का होगा, लेकिन वो वहाँ लिखा नहीं है कौन से ग्रंथ का है, कौन से शास्त्र से है। निर्माल्यम आग्रहाय, निर्माल्यम, निर्माल्य आप जानते हैं माला भगवान की, आग्रहाय मनोभिरामम विधेयम आनंद बुद्धिर उत्तमांगे पित्वा शुद्ध कल्पम अथो मुरारे पाद उदकम मूर्धनि समर्पणीयम। इसका अर्थ बताते हैं, किसी भक्त को हमेशा आनंद पूर्वक भगवान को अर्पण किया हुआ हार निर्माल्य, उसका हमेशा उसकी सुगंध लेना चाहिए आनंद पूर्वक, और उनके चरणों पर जो फूल अर्पण किए हैं उसे अपने सर पे धारण करना चाहिए, और उनका जो चरणामृत है भगवान का उसे अपने सर के ऊपर, पीने के बाद अपने सर के ऊपर छूना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का चरणामृत पहले पीना चाहिए और फिर उसे अपने सर पर छूना चाहिए। ये हरि भक्ति कल्पलतिका श्री भक्ति विनोद ठाकुर 8.44 नंबर है इसका, 8.44 श्री हरि भक्ति कल्पलतिका, इसमें इसका उल्लेख है। तो ये अवश्य करना चाहिए। अब जब हमने निर्माल्य की बात की है, भगवान को अर्पण किए हुए पुष्पों की बात की है, तो आइए इसी
को आगे बढ़ाते हैं। और अगला जो अब श्लोक है, अर्थात अगला जो अंग है वो इसी विषय पर आधारित है। 39वां अंग, अर्पित धूप और पुष्पों की सौरभ का आंग्राण। अर्पित धूप और पुष्पों की सौरभ का आंग्राण, या फिर इस तरह लिख सकते हैं हिंदी में, अर्चा विग्रह को अर्पित किए हुए पुष्पों और अघ्रू की सुगंध लेना। अर्चा विग्रह को अर्पित किए हुए पुष्पों और अघ्रू की सुगंध लेना। ये कौन सा है? 39वां अंग है। क्या है? अर्चा विग्रह को अर्पित किए हुए पुष्पों और अघ्रू की सुगंध लेना। इसको संस्कृत में कहते हैं मालाम सौरभ्यम तथा धूप सौरभ्यम। संस्कृत में क्या कहते हैं? माला सौरभ्यम तथा धूप सौरभ्यम। संस्कृत में इसे अवश्य लिखेगा। दो है, इसके अंदर दो अंग बताए हैं, भिन्न भिन्न अंग है दोनों, दो अलग अलग अंग है, माला सौरभ्यम और दूसरा है धूप सौरभ्यम। एक है माला सौरभ और दूसरा है धूप सौरभ्यम। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। हरि भक्ति सुधोदय में उल्लेख है, श्री हरि को अर्पित धूप को सूंघने से संसार रूपी सर्प से डसे हुओं का विष समाप्त हो जाता है। हरि भक्ति सुधोदय नाम के ग्रंथ में क्या लिखा है? शास्त्र में श्री हरि को अर्पित धूप, जो धूप अर्पण करते हैं, अगरबत्ती धूप, उससे सूंघने से, यदि हम उसे सूंघ लेते हैं तो संसार रूपी सर्प, इस संसार रूपी सर्प से डसे हुए का जो विष होता है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात कि इस संसार में जो भी माया मोह या कली का जो प्रभाव, दुष्प्रभाव है, वो सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। माया की जो छाया है हम पर वो समाप्त हो सकती है। किससे? भगवान के अर्पित धूप को सूंघने से। तो इसीलिए तो हमारी आरती में अगरबत्ती या धूप का बड़ा महत्व है। कुशल पुरुषों द्वारा वनों में पाई जाने वाली एक प्रकार की जड़ी सूंघाए जाने पर सर्प का विष उतर जाता है और चेतना लौट आती है। तो ये आप में से कुछ लोग जो गांव में रहे हैं उन्हें ज्ञात होगा कि आधुनिक काल में तो अगर सर्प दंश होता है तो इसके लिए वैक्सीन, ये इंजेक्शन देते हैं, जिसे एंटी वेनम कहते हैं। एंटी वेनम अर्थात वेनम अर्थात जहर, तो वो सर्प के जहर से कुछ प्रोसेस करके बनता है इत्यादि। परंतु वो सब करने की आवश्यकता नहीं होती। गांव में गांव के लोगों को उस जड़ी बूटी का ज्ञान होता है। जैसे ही सर्प दंश होता है वो जड़ी बूटी सुंघाते हैं और जहर निकल जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो ऐसे ही यहाँ पर किससे उसकी तुलना की है, उस जड़ी बूटी की उसकी तुलना की है उस अगरबत्ती या धूप की जो भगवान को अर्पित होती है। जो भगवान को अर्पित धूप है या अगरबत्ती है, उसे सूंघने से जैसे सर्पदंश का जहर उतर जाता है, वैसे इस संसार रूपी सर्प का दंश का जहर जो है वो उतर सकता है। अब यहाँ पर मैं अगरबत्ती या धूप के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहूँगा। एक समय था जब मुझे अत्यंत इसका बहुत ही शौक़ था। एक प्रकार से मैं बहुत ही अगरबत्तियों को हमेशा विविध प्रकार की अगरबत्तियों को संग्रहित करके भगवान को प्रतिदिन अलग अलग अगरबत्ती अर्पण करते थे। परंतु कुछ आधुनिक संशोधनों से देखा गया कि अगरबत्ती का जो धुआं है
वो धुआं भी अत्यंत हानिकारक हो सकता है अपने फेफड़ों के लिए। तो दो तीन बातों का ख्याल रखें। कभी भी अगर अगरबत्ती लेते हैं तो सबसे अच्छा है जो सबसे प्राकृतिक अगर धूप खरीदते हैं तो सबसे अच्छा है, जिसके अंदर बिल्कुल सारे प्राकृतिक तत्व हों, जैसे गूगल, जिसे क्या कहते हैं, लोबान, और जो हवन की जो सामग्री होती है जैसे सांभरानी कहते हैं, तो वो सब तत्व अंदर हो, ऐसी जड़ी बूटियाँ हो और कोई केमिकल ना हो तो सबसे अच्छा है। और अगर अगरबत्ती ले ही रहे हैं तो मसाला अगरबत्ती होती है जिसमें कोई वो काला या ऐसा कोई कलर नहीं लगा होता, तो वो थोड़ी ठीक है। परंतु कोई भी जो काली और ऐसी जो अगरबत्तियाँ होती है जिसमें केमिकल बहुत हो, ऐसी कृत्रिम सेंट के द्वारा बनाई हुई अगरबत्ती हो, ऐसी अगरबत्तियों का उपयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और एक स्टैंड मिलता है स्टील का, जिसके अंदर धुआं में जो खराब तत्व है वो सब उसमें चिपक जाता है, तो एक फ़िल्टर होता है एक प्रकार, ऐसा कुछ उस उपयोग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके लिए ये स्वास्थ्य को भी देखना है और फिर घर के खिड़की दरवाजे भी खुले रख देने चाहिए। जब भी धूप या अगरबत्ती करते हैं तो उससे दो चीज़ हो जाएगी। एक तो ये धुआं अंदर रहेगा नहीं अधिक समय, तो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, और जहाँ जहाँ ये धुआं जाएगा, जिसके नाक के अंदर प्रवेश करेगा, उसको इसका अत्यंत लाभ ये जो है वो उसे प्राप्त होगा। इसीलिए इन बातों का थोड़ा ख्याल रखें, अच्छी क्वालिटी का धूप खरीदें जो प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ। आगे पढ़ते हैं। इसी भांति जो मंदिर में श्री विग्रह को अर्पित धूप सूंघता है उसका संपूर्ण भवरोग तत्काल दूर हो जाता है। संपूर्ण भवरोग तत्काल दूर हो जाता है। मंदिर में जाने पर भक्त को फल, फूल, धूप आदि किसी न किसी पदार्थ का भगवान को अवश्य अर्पण करना चाहिए। हम जब मंदिर जाते हैं तो कुछ न कुछ भगवान के लिए लेके राजा, सबसे पहले भगवान, राजा या कोई वरिष्ठ व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण, और अपने गुरु, इन लोगों को जब भी मिलने जाते हैं तो उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य अर्पण लेकर जाना चाहिए। खाली हाथ कभी भी इन लोगों को मिलने नहीं जाना चाहिए। और एक ब्राह्मण भी, तो इन लोगों को जब भी मिलने जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बड़ा अशिष्ट व्यवहार माना जाता है। शिष्टाचार ये है कि जब भी आप भगवान, राजा, कोई वरिष्ठ व्यक्ति, गुरु, ब्राह्मण आदि को मिलने जाएं तो कुछ न कुछ उनके लिए अर्पण लेकर जाना चाहिए। ये एक शिष्टाचार। तो यही यहाँ बताया कि मंदिर में जाने पर भक्तों को फल, फूल, धूप आदि कुछ न कुछ किसी न किसी पदार्थ का भगवान को अवश्य अर्पण करना चाहिए। यदि धन की सामर्थ्य न हो तो कुछ और चढ़ाए, धन ज़्यादा ना हो तो कुछ तो चढ़ाए। यहाँ तक कि एक दाना भी अन्न का भगवान को अर्पण करने से भी वही फल मिल जाएगा। कम से कम एक दाना भी अर्पण कर सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो। यदि धन की सामर्थ्य, प्रायः प्रातः काल मंदिर जाने वाले नर नारी बहुत सी भेंट ले जाते हैं। अधिक नहीं, एक अन्न कण का भी अर्पण किया जा सकता है, एक अन्न का दाना। यह विधि है कि संत अथवा मंदिर में श्री विग्रह के दर्शनों के लिए, देखिए, संत अथवा मंदिर में श्री विग्रह के दर्शन के लिए किसी भेंट के बिना नहीं जाना चाहिए। तो जब भी अपने गुरु या संत, वरिष्ठ भक्त या फिर भगवान को मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये शिष्टाचार तो हम भारतीय तो हमेशा जानते ही हैं। भारतीयों में ये लगभग
ये शिष्टाचार होता है बंगाल में तो बड़ा विशिष्ट है। मैंने देखा है बंगाली भक्त ये सब आध्यात्मिक संस्कारों में बहुत ही धनी है। बंगाली भक्त, बंगालियों के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, ये सब आध्यात्मिक गुण उनमें प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा है। गुजरात में अब काफ़ी कम हो गया है, पहले थे होंगे परंतु अब उतने नहीं रहे। तो अर्पण अति तुच्छ हो चाहे मूल्यवान हो, फल फूल जल आदि जो कुछ भी थोड़ा सा मिल सके अवश्य अर्पण करना चाहिए। जब कोई भक्त प्रातः मंदिर में भेंट चढ़ाने जाएगा तो वह धूप का आंगरण भी करेगा और परिणाम में भव रोग के विष से मुक्ति पा जाएगा। तो जब भी वो जाएगा तो कुछ धूप तो सूंघेगा ही, और जब धूप का आस्वादन सूंघेगा तो अवश्य उसका भवरोग समाप्त हो जाएगा। तो मैंने जैसे कहा था यहाँ दो अंग है। एक अंग है धूप सौरभ्यम और एक है माला सौरभ्यम, पुष्प की बात है। तो अब देखिए आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। तंत्र शास्त्र में उल्लेख है हरि के निर्माल्य को हमने चर्चा पहले भी की है। निर्माल्य अर्थात माला कि सौरभ के नासिका में प्रवेश करते ही पाप के बंधन नष्ट हो जाते हैं। बताइए, भगवान को अर्पित किए हुए पुष्प को की सुगंध सिर्फ लेने मात्र से पाप के बंधन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं हमारे इस्कॉन मंदिरों में प्रायः जब भगवान को पुष्प अर्पण कर लेते हैं फिर किसी एक भक्त के हाथ में पुजारी वो पुष्प दे देते हैं। फिर वो भक्त अपने हाथों में पुष्प लेकर के प्रत्येक भक्त के पास जाते हैं और सब भक्त उसे सूंघते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो क्या होता है, उससे प्रवेश करते ही पाप के बंधन नष्ट हो जाते हैं। जो पापात्मा नहीं है वह भी सौरभ आंगरण करके मायावादी से भक्त हो जाता है। तंत्र शास्त्र में लिखा है। बताइए कैसा विलक्षण यहाँ पर गुण बताया है तंत्र शास्त्र में कि यदि वो पाप आत्मा ना हो परंतु यदि मायावादी हो तो भी जब वो उस फूल को सूंघेगा तो वो मायावादी से भक्त बन जाएगा। अब ये इसकी बात करते ही एक उदाहरण तो अवश्य आता ही है ध्यान में, सबको इस उदाहरण का तुरंत स्मरण हो जाता है। और वो कौन सा है? चार कुमार का उदाहरण। चार कुमारों ने जब भगवान नारायण के चरण की तुलसी का जब उनको सुगंध उनको प्राप्त हुई तो उनका पूरा हृदय परिवर्तित हो गया। तो पहले ये उस श्लोक को इसको समाप्त करते हैं श्लोक, उसके बाद हाँ ये हो गया। तो उसमें उस श्लोक में जो श्रीमद् भागवत का तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 43वां श्लोक है। श्रीमद् भागवतम 3.15.43 श्रीमद् भागवतम में तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, तस्य अरविंद नयनस्य, तो भगवान की बात है, वर्णन है भगवान का कि भगवान के नेत्रों की बात है। क्या कहते हैं उसे? कमल नयन। पदारविंद किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु, अंतर्गतः स्व विवरेण चकार तेषां संकक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तनवो।
इस श्लोक में उस घटना का वर्णन है जब चार कुमार घूमते घूमते अचानक वैकुंठ पहुंच गए और जय विजय ने उन्हें रोका, उनके साथ उनका वाद विवाद हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया जय विजय को। और ये सब कोलाहल सुन के नारायण अंदर आराम कर रहे थे, उन्होंने सुना कि अरे कुछ गड़बड़ चल रही है दरवाजे पर, तो दौड़ते हुए नारायण बाहर आए। स्वयं नारायण बाहर आ रहे थे, तो उनके आते आते, उनके आने से पहले ही उनके चरणों पे यहाँ पर विशिष्ट बात है, कहाँ लिखा है, हाँ, किंजलक मिश्र। किंजलक अर्थात कि उनके चरण के अंगूठा जो होता है चरणों पे, उस अंगूठे के ऊपर जो तुलसी रखी हुई थी, तो उनके चरण के अंगूठे की और उस तुलसी की मिश्रित जो सुगंध है, मिश्र तुलसी मकरंद वायु, मिश्र तुलसी मकरंद वायु, तो वो तुलसी से मिली हुई वो जो चरण की सुगंध है, वो जैसे ही वायु उनके नाक में पहले प्रवेश कर गई और नाक से हृदय में चली गई, और उसी समय उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वे ब्रह्मवादी थे, निराकारवादी थे। वास्तव में उस समय तक भक्त नहीं थे, नारायण को देखा ही नहीं था, परंतु जब उनके चरणों की, आप सोचिए क्या प्रभाव है। और जिसे मायावादी बने रहना है, उसे इन सब चीज़ों से हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। सावधान करता हूँ मैं उन मायावादियों को, निर्विशेषवादियों को, जो भक्त नहीं बनना चाहते। गलती से भी चरणामृत मत पियो, भगवान के निर्माल्य को मत सूंघो, चरण तुलसी को मत ग्रहण कर लो, प्रसाद मत खा लो, भक्तों का संग मत कर लो, नहीं तो गए काम से। देखो भाई, अगर ये सब चीज़ें हो गई तो आप गए काम से। आपके हृदय में जो विषैला सर्प बैठा है निराकारवाद का, वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो ब्रह्मवादी थे चार कुमार, उनका हृदय सिर्फ उस तुलसी की और भगवान के चरण की सुगंध से इतना परिवर्तित हो गया उनका हृदय कि वे उसी समय 12 महाभागवतों, जो सर्वोत्तम भक्त हैं भगवान के, महाजन, उन 12 महाजनों में से एक उनका स्थान हो गया। तो इतने उत्तम भक्त बन गए वो। तो आप देखिए क्या शक्ति है भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प अथवा तुलसी के सूंघने का। इसके अनेक उदाहरण हैं, जिनमें सनक आदि के उत्थान की कथा मुख्य है। वे मायावादी थे, परंतु मंदिर में पुष्पों और धूप की सौष्ठव के आंगरण से परम भक्त बन गए। उपरोक्त वाक्यों से ज्ञात होता है कि मायावादी शुद्ध नहीं होते। हम प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सब ऊपर की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो रही है कि मायावादी जो है उसे भक्त नहीं कहते, वो या शुद्ध नहीं होते, क्षमा कीजिए, मायावादी शुद्ध नहीं होते, वरन दूषित रहते हैं। मायावादी जो है वो दूषित होते हैं, क्योंकि वो भक्ति भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, जिसने संपूर्ण पापों का मार्जन नहीं किया वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त को श्री भगवान के परमेश्वर तत्व में, परमेश्वरत्व में कोई संदेह नहीं हो रहता। इसीलिए वह निरंतर कृष्ण भावना और भक्ति योग के परायण रहता है। अगस्त्य संहिता में सदृश वाक्य है, अर्थात ऐसा ही एक और वाक्य है अगस्त्य संहिता में। अपनी घ्राणेन्द्रिय, घ्राण मतलब नाक, और घ्राणेन्द्रिय मतलब नाक, और घ्राण मतलब सूंघना। तो घ्राणेन्द्रिय की विशुद्धि के लिए हमें मंदिर में श्री कृष्ण को अर्पित पुष्पों को सूंघना चाहिए। अगर नाक को शुद्ध करना है
तो भगवान को चरणों में अर्पित पुष्प और तुलसी को क्षमा कीजिए सूंघना चाहिए। ये हमारी शुद्धि के लिए बताया गया है। तो अब 40वां अंग देखते हैं। सब एक दूसरे से बहुत ही अद्भुत रूप से जुड़ा हुआ है। एक चर्चा करते हैं, उसमें से दूसरी उत्पन्न होती है, दूसरी में से तीसरी। तो अब भगवान को सुबह हम दर्शन करने जाते हैं और फिर तो अब देखिए, अब भगवान के श्री विग्रह की बात है, फिर उसके बाद मंगला आरती की बात होगी। तो इस तरह से श्रृंखला में सारे गुण जो है वो चर्चित होते हैं। तो अब है 40वां अंग, श्री विग्रह का स्पर्श, भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श। विष्णु धर्मोत्तर इस शास्त्र में श्री विग्रह या श्री मूर्ति के चरण कमलों का आपने शीर्षक लिखा, हाँ शीर्षक है श्री मूर्ति का स्पर्श, श्री मूर्ति का स्पर्श। और संस्कृत में है श्री मूर्तेः स्पर्शनम। संस्कृत में रूप गोस्वामी कहते हैं श्री मूर्तेः स्पर्शनम। तो श्री विग्रह के स्पर्श के बाद तो अब देखते हैं श्री विष्णु धर्मोत्तर में श्री मूर्ति के चरण कमलों का स्पर्श करने के संबंध में कथन है। क्या कथन है? श्री विष्णु धर्म में भगवान के चरण कमल को स्पर्श करने के संबंध में कथन है। क्या कथन है? जो पुरुष वैष्णव दीक्षा से युक्त है तथा कृष्ण भावना भावित भक्ति योग के परायण है, वही श्री मूर्ति का स्पर्श करने का अधिकारी है। देखिए, किसका अधिकार है श्री विग्रह को स्पर्श करने का, वो महत्व है। जो पुरुष वैष्णव दीक्षा से युक्त है, जिसने वैष्णव दीक्षा ग्रहण की हुई है, तथा कृष्ण भावना भावित भक्ति योग के परायण है। दीक्षा तो ली है परंतु हृदय से भी भक्ति योग के परायण है। जो नास्तिक मायावादी शून्यवादी निर्विशेषवादी नहीं है, ऐसा जो भक्ति योगी है, वही श्री मूर्ति का स्पर्श करने का अधिकारी है। केवल वही श्री मूर्ति को स्पर्श कर। अब तो आप जानते हैं कि हमारे इस्कॉन के अंतर्गत दो मुख्य दीक्षाएं होती है, एक हरिनाम दीक्षा और दूसरी ब्राह्मण दीक्षा, जिसे द्वितीय दीक्षा भी कहते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही मंदिर के श्री विग्रह में प्रवेश हम ले सकते हैं। और अगर उपचार ये अर्चन कर रहे हैं हम, तो अर्चन के विधि में भगवान का स्पर्श कर ही सकते हैं। तो ये हमें अधिकार ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही प्राप्त होता है इस्कॉन के अंतर्गत। पद्धति का विरोध किया, हाँ क्षमा कीजिए, गांधी द्वारा चलाए गए, गांधी जी की बात है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राजनीतिक आंदोलन के काल में उस वैदिक पद्धति का विरोध किया गया था जिसके अनुसार शूद्र, चांडाल आदि अधम श्रेणी के लोगों का मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था। तो उस समय की बात है, आप जानते हैं इतिहास को कि कुछ समय पूर्व चांडाल आदि शूद्र आदि लोगों को मंदिर में भी प्रवेश निषिद्ध था उनका। यह निषेध उनके अशुद्ध आचरण के कारण है। यह निषेध क्यों है? उनके अशुद्ध आचरण के कारण है, परंतु साथ में उन्हें अन्य सुविधाएं प्राप्त हैं जिनसे वे शुद्ध भक्तों के संग में भक्ति योग के चरम समसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी जाति में जन्मे मनुष्य का बहिष्कार नहीं है, पर सबके लिए पवित्र होना आवश्यक है। उस शुद्ध पद्धति को अंगीकार करना होगा, परंतु गांधी केवल हरिजन नाम की मोहर लगाकर उन्हें शुद्ध सिद्ध करना चाहते थे। अतः मंदिर के व्यवस्थापकों और गांधी में गंभीर संघर्ष चला। तो यहाँ पर
बहुत ही विशेष बात है। यहाँ पर एक प्रकार से वर्णाश्रम धर्म की बात है, जो विस्तार से हम जिसे समझते आए हैं काफ़ी समय से। भगवान ने स्वयं कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण की रचना की है। भगवान ने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गुण और कर्म के आधार पर। परंतु गांधी जी और उस समय के कुछ नेता ये चाहते थे कि विशेष रूप से आम्बेडकर ये चाहते थे कि हर प्रकार से जाति प्रथा समाप्त हो जाए, और करके ही रहे कैसे भी। अब देखिए जाति प्रथा नहीं है, परंतु प्रभुपाद जी ने यह इंगित किया कि ये लोग गलत कर रहे हैं। जाति प्रथा को हटाना नहीं है, जाति प्रथा को शुद्ध करना है। गलत प्रकार से जाति प्रथा थी, अब सही प्रकार की जाति प्रथा, जैसा शास्त्रों में, वेदों में भगवान ने जैसा वर्णित किया है, वैसी जाति प्रथा होनी चाहिए। उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि वो कहते हैं कि हरिजन जिसे कहते हैं, शूद्र जो लोग होते हैं या चांडाल आदि जो सफाई करते हैं, वो लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी स्नान आदि भी नहीं शुद्ध रहता, किसी भी वस्तु को अभद्र वस्तु को स्पर्श करते हैं, जैसे मल आदि साफ करना काम करते, उस समय की बात है। तो ये नेता जो हैं ये चाहते थे कि ये सब मंदिर में आ जाए। अब प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि यदि आपका घर हो, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कई दिनों से नहाया नहीं, जिसने मल मूत्र को स्पर्श किया है, पूरी तरह से अभद्र अवस्था में है, तो क्या आप उसे अपने घर में एक राज सिंहासन बना करके या अपना जो सबसे अच्छा बिस्तर है उस पर बिठाएंगे, या उसका स्पर्श करेंगे, या अपने किचन में ले जाएंगे उसे, अपने बच्चों को मिलवाएंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? अरे आप जानते हैं, अरे हो सकता है कोरोना हो जाए, इन्फेक्शन लग जाए, तो कैसा गंदा है। तो तात्पर्य ये है कि जब आप जानते हैं कि अपने घर में ऐसे अभद्र व्यक्ति को नहीं लाते, तो ऐसे अभद्र व्यक्ति को मंदिर में कैसे प्रवेश दे सकते हैं? इसमें जाति का कोई भी कोई बात ही नहीं है जाति की। इसमें कोई ब्राह्मण भी यदि ऐसा ही अभद्र हो तो वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। परंतु यदि शूद्र ब्राह्मण के सारे गुणों को विकसित कर चुका है, संपूर्ण शुद्ध हो चुका है, तो वो गर्भगृह में जा कर के भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा भी कर सकता है। और ये इस्कॉन ने सिद्ध किया है, श्रील प्रभुपाद जी ने सिद्ध किया और पूरे विश्व में स्थापित किया है इस बात को। ये जितने मंदिर है इसमें कई मलेच्छ और शूद्र प्रकार के जो लोग पहले थे, अब अत्यंत शुद्ध होकर ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करके भगवान के अर्चा विग्रह की भी सेवा करते हैं। मंदिर में प्रवेश क्या, भगवान को की श्री मूर्ति को स्पर्श करके सेवा भी कर सकते हैं। तो जन्म की जाति बिल्कुल बेकार है, परंतु अवश्य जाति प्रथा होनी ही चाहिए, और उनके गुण और कर्म के अनुसार होनी चाहिए, इसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। और है ही, अगर आप नहीं भी मानेंगे तो भी ये अपने आप चलता ही रहेगा। प्रभुपाद जी हमेशा बता देंगे कि आप नहीं भी मानेंगे जाति प्रथा में तो भी ये रहेगी। जो बुद्धिमान है वो हमेशा अन्य लोगों के ऊपर शासन करेंगे ही, जो अल्प बुद्धि है वे परिचर्य अर्थात की सेवा का कार्य करेंगे ही। तो अपने आप ही जो शूरवीर है वो आर्मी में या पुलिस में जाएंगे। तो तात्पर्य है कि बिजनेस हो, चाहे क्षत्रिय का धर्म, चाहे ब्राह्मण का, ये अपने आप ही है सोसाइटी में। आप सबको एक लेवल पर लाना चाहते हो, परंतु ये नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो आप उचित जाति प्रथा का स्थापित कीजिए और पूरी सोसाइटी बहुत ही
आनंदमय, मंगलमय और सुखी रहेगी। प्रभुपाद जी बताते थे हमेशा। जो कुछ हो, वर्तमान नियम सब शास्त्रों का विधान है। कोई भी शुद्ध व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर सकता है। वास्तविक स्थिति यही होनी चाहिए। जो विधि पूर्वक दीक्षित है और विधि विधान का पालन करता है, वही प्रवेश और श्री विग्रह का स्पर्श कर सकता है, सब नहीं। विधि के साथ मूर्ति स्पर्श अथवा श्री विग्रह का स्पर्श करने वाला तत्काल पाप पुंज से छूट जाता है और उसकी सर्वाभीष्ट सिद्धि भी हो जाती है। तो जो श्री विग्रह को छू लेता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वराह पुराण में श्री कृष्ण मूर्ति के स्पर्श की महिमा है। कोई भक्त कहता है, हे वसुंधरे, वृंदावन में जो श्री गोविंद देव का दर्शन कर लेता है, वह यमपाश में नहीं पड़ता, वरन देवगति को जाता है। बताइए, वराह पुराण में गोविंद देव का वर्णन पहले से किया हुआ। वराह पुराण कितने प्राचीन काल में लिखा गया शास्त्र है और उसमें गोविंद देव का वर्णन पहले से ही किया हुआ है। तो ये अभी कुछ वर्ष पूर्व गोविंद देव का स्थापित्य नहीं है। गोविंद देव का स्थापित्य अनंत काल से है। तो हे वसुंधरे, वृंदावन में जो गोविंद देव का दर्शन कर लेता है, वह यम पाश में नहीं पड़ता, वरन देव गति को जाता है। भाव यह है कि यदि कोई साधारण व्यक्ति भी कुतूहलवश वृंदावन जाकर दैववश गोविंद देव जी का दर्शन कर ले, तो उसके लिए वैकुंठ नहीं तो कम से कम उच्च लोगों की प्राप्ति तो निश्चित है। अतः वृंदावन में गोविंद देव के श्री विग्रह के दर्शन मात्र से महान पुण्य होता है। अब ओरिजिनल गोविंद देव जी जो हैं, वे जो वज्रनाभ जी द्वारा स्थापित थे, वे अभी जयपुर में निवास करते हैं, परंतु उनकी प्रतिकृति जो प्राचीन गोविंद देव मंदिर था, तो उसमें अभी भी है। और हमारे आचार्यों का मत है कि यदि ओरिजिनल विग्रह यदि वहाँ से चले भी जाते हैं और दूसरी प्रतिकृति वहाँ रख दी जाती है, तो वो भी उन्हें भी ओरिजिनल ही समझना चाहिए। ऐसा भाव कुछ आचार्यों का है। तो वास्तव में गोविंद देव अब दोनों जगह है। ये उस भाव से देखें तो गोविंद देव जी वृंदावन में भी है, गोविंद देव जी जयपुर में भी है। तो उनका दर्शन। अब बात यह है कि कई लोग यात्रा पे आते हैं, टूर में, ट्रैवल में, तो कई लोग भक्त नहीं भी होते, अपनी पत्नी या किसी के कहने पर कहते चलो वृंदावन जाना है, मुझे ले जाओ यात्रा पे, चलो, इच्छा नहीं है लेकिन चलते हैं। और किसी कारणवश भगवान गोविंद देव या हमारे राधा श्याम सुंदर के सामने आके खड़े होके हाथ जोड़ लेते हैं, हो गया बस। उतना ही उनके लिए पर्याप्त है। उनका कम से कम उनका इतना निश्चित हो जाता है कि बहुत ही उच्च लोक की प्राप्ति तो अवश्य हो जाती है। इतना महत्वपूर्ण है। अब 2 अंग रह गए हैं, बहुत ही छोटा सा है, जल्दी से उसे आज समय है तो समाप्त कर लेते हैं। आरती दर्शन। स्कंद पुराण में श्री मूर्ति की आरती दर्शन का यह महात्म्य है। आरती के समय भगवान के मुखारविंद का दर्शन करने वाले के करोड़ों वर्षों से संचित पाप पुंज भस्म हो जाते हैं। उसके ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी नहीं ठहर पाते। तो स्कंद पुराण में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कि यदि कोई मंगला आरती या फिर कोई किसी भी आरती में दर्शन करने के लिए भगवान के समक्ष खड़े रहते हैं, आरती के समय भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते हैं। भगवान का आप जानते हैं ना, वो पद्धति भागवत में एक श्लोक भी है, वो अब मुझे स्मरण नहीं है, मैंने लिखा है कहीं पर कि
भगवान का दर्शन हमेशा चरणों से शुरू करना चाहिए। जब भी ठाकुर जी के सामने जाए तो आँख अपने सबसे पहले उनके चरणों पर, फिर धीरे धीरे एक एक अंग का दर्शन करते 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 फिर मुखारविंद का दर्शन करना। तो जब आप आरती चल रही है, भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो करोड़ों वर्षों से संचित पाप पुंज भस्म हो जाते हैं और ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी चले जाते हैं। तो मंगला आरती में जाना चाहिए अथवा आरती में भगवान का दर्शन करना चाहिए। और अब आखिरी ये है अंग, जो 42वां अंग है, उत्सवों का आयोजन। उत्सवों का आयोजन जैसे पूर्व कथन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और प्रमुख वैष्णवों की जन्मतिथि, झूलन यात्रा, दोल यात्रा आदि महोत्सव को अवश्य मनाना चाहिए। उत्सव में भगवान को रथ पर विराजमान किया जाता है और फिर नगर के विभिन्न मार्गों पर उनकी शोभा यात्रा जैसे रथ यात्रा निकाली जाती है, जिससे लोगों को मंदिर में दर्शन का लाभ सुलभ हो जाए। तो जो मंदिर में नहीं जा सकते वो रोड पर उनका दर्शन कर सकते। भविष्य पुराण कहता है, जो चांडाल आदि कौतुक में भी रथ पर विराजमान श्री भगवान को देख लेते हैं, वे विष्णु पार्षद बन जाते हैं। क्या बड़ी बात कर दी है भविष्य पुराण की। और कैसी बात कही है, चांडाल आदि कौतुक में। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कौतुक। चांडाल ऐसी प्रजाति है जिन्हें कोई धर्म से, कोई नीति नियम से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल बिना नीति नियम का जीवन जी रहे हैं। भगवान का दर्शन तो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, भक्ति तो है ही नहीं। परंतु जब रथ यात्रा निकलती है तो एक कौतुक का अर्थ है उत्सुकता अथवा एक आश्चर्य या फिर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा। उस इच्छा से, कौतुक से एकदम विस्मित होकर के अचानक दौड़ते हैं, चलो 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 ये क्या है, देखते हैं, चलो चलो आओ आओ आओ। सब जाते हैं और देखते हैं, अरे ये क्या है, ओ। तो इस प्रकार जो कौतुक से भी रथ पर विराजमान भगवान के को देख लेते हैं, वो भी विष्णु पार्षद बन जाते हैं, उतनी उत्तम गति हो जाती है। तो आप सोचिए रथ यात्रा में भगवान के दर्शन का कितना बड़ा महत्व। अग्नि पुराण का वाक्य है, जो मंदिर में श्री भगवान श्री मूर्ति की पूजा को देखकर प्रसन्न होता है, वह पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग के फल को प्राप्त करता है। अग्नि पुराण में क्या कहा कि जो भगवान के विग्रह की सेवा चल रही है, पूजा चल रही है, उसे देख कर के प्रसन्न हो जाता है। अरे वाह, क्या कितनी बढ़िया सेवा चल रही, कितना अच्छा है। तो उसे स्वयं पंचरात्र विधि से स्वयं भगवान की सेवा पूजा करने का जो फल होता है वो उसे प्राप्त हो जाता है। क्रिया योग प्रायः भक्ति योग जैसी अभ्यास की पद्धति है, परंतु वह विशेष रूप से ध्यान योगियों के लिए विहित है। भाव यह है कि इस क्रमिक पद्धति से ध्यान योगी अंत में भगवत भक्ति के स्तर पर आरूढ़ हो जाते हैं। इति। तो आज इतना ही, और कल से हम अध्याय 10 का आरंभ करेंगे। श्रवण स्मरण की कला, श्रवण और स्मरण की कला का हम अध्ययन कल से आरंभ करेंगे। आज के इस विषय में किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा या कुछ इसमें अतिरिक्त कुछ कहना चाहते हैं, वो आपका बहुत स्वागत है। किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो हाथ को ऊपर कर सकते। आज मैं देख रहा हूँ बहुत कम भक्त हैं, कुछ भक्त शायद ज़्यादा भूखे हो गए होंगे, या तो फिर
सोच रहे होंगे कि हम आरती करने का समय हो गया तो आरती कर लेते हैं, परंतु जब भगवत वाणी सुनते हैं तो उसमें आरती अपने आप ही हो जाती है भगवान की। ये ज्ञान नहीं होगा सबको। तो पर खैर जो भी है, जितने हैं, आज थोड़े कम हैं, 4-5 जन, और आज कितनी महत्वपूर्ण चर्चा चली है। तो मैं भी सोच रहा था कि जो बहुत ही धन्य भाग है वही ये सुन सकते हैं। तो किसी का कुछ कौतुक हो, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु, पूछिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से हरे कर कृष्ण। रहा हूँ। हाँ हरे बोलिए। कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू जी, चरणामृत जो बताया है उसमें से जैसे कि चरणामृत लेना अच्छा है। उसमें जिस दिन निर्जला उपवास रहता है उस दिन चरणामृत लेना बिल्कुल भी सही है। मतलब आप मंदिर में या मंगल जो आरती या हमारे निर्जला उपवास है, ऐसा पूर्ववर्ती कोई तिथि भी है? आचार्यों के मत अनुसार और जो वरिष्ठ भक्तों के मत अनुसार जो मैंने सुना है, अगर एक बूंद जिसके अंदर राई का दाना एक जो भीग जाए, उतनी एक छोटी सी बूंद अगर चरणामृत ले लेते हैं तो उपवास खंडित नहीं होता। और मतलब यहाँ तक कि निर्जल उपवास में भी, परंतु एक बूंद, और वो भी कितनी बूंद, जिसमें एक राई का दाना भीगे, उतनी छोटी सी एक बूंद चरणामृत लेने से उपवास खंडित नहीं होता है। फिर भी अगर डाउट हो तो चरणामृत रख लेना चाहिए, दूसरे दिन पी लेना चाहिए, उस दिन नहीं पी सकते, और कम से कम उसे अपने सर पर तो धारण कर ही सकते हैं। अगर मुंह से नहीं पी सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं, परंतु एक बूंद चरणामृत ले सकते हैं जिस दिन निर्जल उपवास हो। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न। और किसी को कुछ पूछना है या कहना? मेरा ये अभिप्राय है कि आप सबको अपने मोबाइल को रखने के लिए एक अच्छी जगह बना लेनी चाहिए अब, क्योंकि ये रेगुलर है। तो एक विशिष्ट जगह बनाइए जहाँ पर उसे अच्छे से रख सकते हैं। मैं देखता हूँ कोई भक्त तो बेचारे हाथ से पकड़ के इधर उधर करते रहते हैं, खुद भी इधर उधर होते रहते हैं, और कुछ कुछ का चेहरा नहीं दिखता, कुछ ऊपर दिखता है, कुछ नीचे दिखता है। तो आप एक परमानेंट जगह बनाइए कि प्रतिदिन क्लास के समय वहीं पर उसे रखेंगे और वहीं से सुनेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। किसी का और कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद, और आप सबको प्रणाम। श्रील भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आप लोग